वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा भोजन के घटक, फूड्स कंपोनेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम, जिसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है। देखो हमें बतानी है कि कार्बोहाइड्रेट की जो मूल इकाई है वो कौन सी होती है। क्या शर्करा होगी, या एमिनो अम्ल, या न्यूरॉन, या नेफ्रॉन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो मूल इकाई होती है वो होती है शर्करा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होंगे। क्या कार्बन है, या हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन, या उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मौजूद होने वाले जो तत्व हैं वो हो जाएंगे, कार्बन भी हैं, हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है। देखो हमें बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो किसके अनुपात के समान होता है। क्या CH4 के समान होता है, या CO2 के समान होता है, या H2O के समान होता है, या SO2 के समान होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसके समान होगा, ये हो जाएगा H2O के समान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः होता है। हमें बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है कार्बोहाइड्रेट में। क्या 1:2:2 होगा, या 1:2:1 होगा, या 1:1:1 होगा, या 2:2:2 होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:2:1। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। देखो हमें बताना है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो देखो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्या वसा से, या प्रोटीन से, या विटामिन से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। ये क्वेश्चन यदि ऐसे होता कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तब इसका राइट आंसर होता वसा। लेकिन ये पूछ रहा है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। देखो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्या गेहूं में होगा, या आलू में होगा, या बाजरा में होगा, या चावल में होगा। तो सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो होती है चावल में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। देखो हमें मोनोसेकेराइड बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें अच्छा मोनोसेकेराइड नहीं है, देखो नहीं है बताना है। इनकी इनमें से 3 तो मोनोसेकेराइड है और 1 मोनोसेकेराइड नहीं है। तो क्या इनमें से ग्लूकोज नहीं है, या लैक्टोज नहीं है, ये ग्लेक्टोज नहीं है, या लैक्टोज नहीं है, या फ्रैक्टोज नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है। तो इनमें से देखो ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड होता है, ग्लेक्टोज ये भी मोनोसेकेराइड होता है, और फ्रक्टोज ये भी मोनोसेकेराइड होता है। लेकिन जो ये लैक्टोज होता है ये मोनोसेकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है। देखो अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है। तो क्या लैक्टोज नहीं है, या सुक्रोज नहीं है, माल्टोज नहीं है, या मैनोज नहीं है। तो इनमें से डाइसेकेराइड कौन सा नहीं है। देखो लैक्टोज ये डाइसेकेराइड है, सुक्रोज ये भी डाइसेकेराइड है, और माल्टोज ये भी डाइसेकेराइड है। लेकिन जो मेनोज है ये एक डाइसेकेराइड नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन बताना है। देखो इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। देखो ग्लूकोज
ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर कहेंगे, बिल्कुल सही कथन नहीं है। लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, ये भी सही कथन है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, ये भी सही है। सुक्रोज को केन शुगर या टेबल शुगर कहेंगे, ये भी सही कथन है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, ये भी सही कथन है। और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, ये भी सही कथन है। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, सभी सत्य कथन है। तो ऑप्शन जी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो इनमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। देखो वसा में ऊर्जा होती है 9.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी और प्रोटीन में होती है 4.1 कैलोरी। ये 1 ग्राम की बात हो रही है, 1 ग्राम में। तो देखो वसा में 9.1 कैलोरी, ये सही है। कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी, ये भी सही है। और प्रोटीन में 4.1 कैलोरी, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। देखो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, बताना है। दो इनमें से एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, बाकी सारे पॉलीसेकेराइड हैं। तो क्या ग्लाइकोजन नहीं है, या स्टार्च या मंड नहीं है, या सेलुलोज नहीं है, या काइटिन, या इन्युलिन, या मैनोज। तो इनमें से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। देखो इनमें से कौन सा नहीं है, क्या ग्लाइकोजन, बिल्कुल ग्लाइकोजन में पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च, ये भी पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज, ये भी पॉलीसेकेराइड है। काइटिन, ये भी पॉलीसेकेराइड है। इन्युलिन, ये भी पॉलीसेकेराइड है। तो कौन सा नहीं है, मैनोज नहीं है। तो ऑप्शन एफ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है। तो पेड़ पौधों का जो संचित भोजन होता है उसे क्या कहेंगे, ये बताना है हमें। क्या उसे सेलुलोज कहेंगे, या काइटिन कहेंगे, या ग्लाइकोजन कहेंगे, या स्टार्च या मंड कहेंगे। तो पेड़ पौधों का जो संचित भोजन होता है उसे स्टार्च कहा जाता है, स्टार्च या मंड कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है। जो कीट हैं और जो अन्य ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है। क्या वो काइटिन का बना हुआ होगा, या इंसुलिन का बना हुआ होगा, या स्टार्च का बना हुआ होगा, या ग्लाइकोजन का बना हुआ होगा। तो जो कीट और अन्य ऑर्थोपोडा के प्राणी होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना हुआ होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं का संचित भोजन क्या कहलाएगा। देखो अब बताना है हमें, जीव जंतुओं का संचित भोजन क्या कहलाएगा। क्या स्टार्च कहलाएगा, या ग्लाइकोजन कहलाएगा, या काइटिन कहलाएगा, या लैक्टोज कहलाएगा। तो जो जीव जंतु हैं, तो जीव जंतुओं का जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। अब देखो हमें बताना है कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाएगा। क्या सुक्रोज को जाना जाएगा, या माल्टोज को, या लैक्टोज को, या ग्लूकोज को। तो जो टेबल शुगर होता है वो टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है। देखो बताना है हमें कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है। क्या स्टार्च है, या सेलुलोज है, या ग्लाइकोजन है, या काइटिन है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा। देखो प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठी शर्करा है उसका हमें नाम बताना है कि वो कौन सी है। क्या वो ग्लूकोज है, या फ्रक्टोज है, या माल्टोज है, या सुक्रोज है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठी शर्करा होती हैं वो होती हैं फ्रक्टोज। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। क्या लैक्टोज है, या ग्लूकोज है, या माल्टोज है, या ग्लेक्टोज है। तो तात्कालिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति बनी होती है। देखो हमें बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके
बनी हुई होती है, क्या वो सेलुलोज की बनी हुई होगी या स्टार्च की बनी हुई होगी या ग्लाइकोजन की बनी हुई होगी या नन, कोई नहीं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण है? देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, बताना है। यानी कि 3 तो हेक्सोज शर्करा है और एक हेक्सोज शर्करा नहीं है। क्या वो ग्लूकोज होगा या ग्लेक्टोज होगा या फ्रक्टोज होगा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा है? तो इन चारों में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये एक पेंटोज शर्करा का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।